students, good morning. Today we read lesson number 2, न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2। ये आप लोगों का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये पूरा आ रहा है, पता है, ठीक है। जो चेंज सिलेबस है उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट माना है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा बता रही हूँ। हम लोगों ने 2 प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ द टंग पढ़ लिया था, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पढ़ लिया था। अब आज हम लोग पढ़ रहे हैं फूड पाइप, जिसे हम लोग कहते हैं ऑब्स्टोगोसिस। Yes, the swallowed food passes into the food pipes or the obturaces. Figure 2.2. Food pipe run along the neck and the chest. क्या होता है कि जो हमारा फूड पाइप होता है वो केस का बना एक मतलब फूड को क्या करता है, स्वेलो करता है, मतलब स्वैलोड मतलब चबाकर उसका एक सलाइवा बना देता है और इसके थ्रू फूड पाइप के थ्रू क्या कर जाता है, ये हमारी आमाशय तक पहुंचता है, जैसा कि 2.2 फिगर में दिखाया हुआ है। फूड पाइप रन अलोंग द नेक, ये हमारी गर्दन से जाता है और कहाँ तक जाता है, चेस्ट तक। फूड इज़ द पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, जो फूड पाइप होता है उसके थ्रू क्या होता है, ये हमारे जो हमारा आमाशय होता है उस तक पहुँचाया जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड द पुशेज द फूड डाउनवर्ड्स। जो एलिमेंट्री कैनल होता है हमारा, उसके थ्रू क्या होता है, ये नीचे की तरफ जाता है। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्ट बाय योर स्टमक, उस समय हमारा फूड जो होता है, हमारा स्टमक जो होता है इस फूड को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं होता है, लेकिन बाद में क्या किया जाता है, जब उसे आंतों द्वारा पीसा और जाया जाता है तब वो क्या करता है, हमारे लिए डाइजेस्ट होता है एंड इज़ द वॉमिट आउट। लेकिन जब अगर उसको सही से नहीं खाया जाता तो क्या हो जाता है, वो वॉमिट हो जाती है हमको। रिकॉल द इंटेस्टाइन व्हेन यू आर वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। आपने देखा होगा कि जब हम लोग जो है खाना खाते हैं इंस्टेंटली हम लोगों को क्या हो जाती है, वॉमिट हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर, आपके टीचर से और पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा स्टमक। स्टमक जो है हमारा, द स्टमक इज़ द थिक वॉल बैग, इट्स शेप इज़ द लाइक अ फ्लैटेंड जे। जो होता है ये एक मोटा बैग होता है जिसमें जे शेप की आकृति होती है। वाइड्स पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल लाइक अ फ्लैटेंड जे, ये जे आकार की एक हमारी जो मोटा थैला होता है उस जैसा होता है, थिक वॉल बैग की तरह होता है हमारा आमाशय। एंड इट्स रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप, और फूड पाइप से जो भोजन आता है उसे ये रिसीव करता है। एट वन एंड ऑफ द ओपन्स द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर, और ये क्या करता है, पहले छोटी आंत के द्वारा अदर पोर्शन में पहुंचाया जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स मुक्यून्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द डाइजेस्टिव जूसेस, और इसमें अंदर जो होता है हमारे पेट में ये जो होते हैं मुक्यून्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब जो है डाइजेस्टिव जूस को बनाने में मदद करते हैं। तो मोक्यून्स प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, और जो मोक्यून्स होते हैं वो स्टमक को प्रोटेक्ट करते हैं। द एसिड किल मैनी बैक्टीरियाज, और इसमें से निकलने वाले जो एसिड्स होते हैं वो बैक्टीरियाज को किल करते हैं। द एंटर along with the food and makes the medium in the stomach acidic and the help the digestive juices to act। जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें ये एक माध्यम होता है स्टमक को एसिडिक हेल्प करने के लिए, डाइजेस्टिव जूस बनाने के लिए। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द पोर्शन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, इसीलिए जो होता है ये पोर्शन सबसे ज़्यादा फूड को सिंपलियर मतलब कि जूसी बनाने के लिए यूज़ में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा छोटी आंत, जिसे कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द हाईली कलेक्ट द अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, ये कितनी बड़ी होती है, लगभग 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। इट रिसीव सेक्शंस होते हैं इसमें भी फ्रॉम द लीवर और द पैंकेन्स, इसमें भी जो है एक हमारे पोर्शंस पाए जाते हैं जिसे लीवर बोला जाता है और द पेंसियारास बोला जाता है। बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूसेस, इसमें भी क्या होते हैं, जूसेस प्रवाहित होते हैं, मतलब कि जो रसीला पदार्थ होता है वो स्त्रावित होता है। द लीवर इज़ द रेडिश ब्राउन ग्लैंड, लीवर जो होता है वो रेडिश कलर का एक ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है और सिचुएटेड होता है ये अपर पार्ट में, कहाँ पर, एब्डोमेन में, मतलब कि ये जो आपका आमाशय होता है उसमें ये स्थित होता है ऊपर की तरफ, ऑन द राइट साइड, और राइट साइड में होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो है ग्लैंड मानी जाती है। इट स्क्रेट्स बाइल जूस,
ये क्या करता है, एक बाइल जूस प्रवाहित करता है, एंड दैट इज द स्टोर इन अ सैक कॉल्ड द गैल ब्लैडर। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, गैल ब्लैडर भी बोला जाता है। द बाइल प्लेज एंड द इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। जो हमारा फैट होता है उसके डाइजेशन में ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द पेंसिनर इज द लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। जो पेंसेसस होते हैं वो जो है क्रीम कलर के होते हैं, और ये भी जो है ग्लैंड के रूप में लोकेटेड होते हैं जस्ट बिलो द स्टमक। ये जो है हमारे पेट के जस्ट नीचे पाए जाते हैं। द पेंसेरेटिक जूसेस एक्ट्स ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स। और इसके जो इससे निकलने वाले जो एसिड्स होते हैं वो उसके क्या क्या बोला जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रवाहित करते हैं फैट और द प्रोटीन इन द चेंज इनटू द सिंपलर फॉर्म। और जो फैट और मतलब जो पोर्शन होता है, प्रोटीन्स होते हैं, वो इसको किस में चेंज कर देते हैं, सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर एक स्पेशल बॉक्स भी दिया हुआ है बच्चों, जो इसमें आपको लिखा है, इसको आप लोग पढ़ेंगे अपने आप। नेक्स्ट मैं पढ़ाती हूँ, इसको देखिए, अभी लास्ट में देख लेंगे इसको। द पार्टली डाइजेस्ट फूड नाउ रिचेज the lower part of the small intestine where the initial juices completes the digestion of all the components of the food. The carbohydrates get broken into the small sugars, into the glucose, fat, into the fatty acid and the glucose, the proteins, glucose and the portion into the अमीनो एसिड्स। जो ये हमारा डाइजेशन फूड होता है ये कहाँ तक पहुँचता है, लोअर पार्ट तक पहुँचते पहुँचते जो हमारी छोटी आंत होती है उस तक क्या कर देता है, ये जूसेस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें क्या मिले हुए रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और शुगर होता है, ग्लूकोज होता है, फैट्स होते हैं, और ये पोर्शन क्या होता है, अमीनो एसिड्स प्रवाहित करता है। नेक्स्ट होता है एब्जॉर्बेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। की एब्जॉर्बेशन कैसे होता है हमारी इंटेस्टाइन में, कौन सी वाली में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषण कैसे किया जाता है, छोटी आंत में। द डाइजेस्ट फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इनटू द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्ट फूड होता है वो पास किया जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, कहाँ पर, हमारी इंटेस्टाइन में। द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्बेशन, और इसको क्या बोला जाता है, इस क्रिया को एब्सॉर्बेशन बोला जाता है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ द फिंगर लाइक आउटग्रोथ। इसमें क्या होती है, हज़ारों तरह की जो फिंगर टाइप की जो होती है आउटग्रोथ होती है, और उन्हें क्या बोला जाता है, वेलीज बोला जाता है, शुगर वेल्यूज जिसे कहा जाता है। कैन यू गैस व्हाट रोल इन द वेली कुड बी द इंटेस्टाइन। और क्या आप बता सकते हैं कि इसका हमारी आंतों में क्या रोल होता है। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेशन ऑफ द डाइजेस्ट फूड। ये क्या करती है, जो हमारा एरिया है किसका, एब्जॉर्बेशन का, जो डाइजेस्ट फूड करने का, उसको क्या करती है, प्रसारित करती है। ये रोल होता है इनका विलीज का। देन नेक्स्ट ये कहता है कि जो अवशोषित पदार्थ होता है उसका स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, वही वेलीज के द्वारा, जहां उनका जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। मतलब वहाँ पर क्या करता है, जटिल पदार्थ बनाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाता है। मतलब जो भोजन होता है हमारा वो ऑक्सीजन और CO2 के माध्यम से क्या हो जाता है, वाटर में मिक्सचर हो जाता है, और हमको क्या होती है, एनर्जी मिल जाती है। और फूड का वह पोर्शन जिसका पाचन नहीं होता है वह क्या होता है, वृहदांत्र में भेज दिया जाता है, वृहदांत्र में भेज दिया जाता है, और वो क्या होता है, उसके बाद में हमारे मल के रूप में निकल जाता है। वृहदांत्र जो होते हैं वो क्षुद्रांत्र, मतलब वृहदांत्र का मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। यह लगभग जो होती है 1.5 मीटर लंबी होती है, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, स्पेशल काम इसका होता है वाटर और कुछ जो हमारे लवण है उसका अवशोषण करना होता है। जो मतलब सॉल्टी पोर्शन होता है उसका अवशोषण करता है। बचा हुआ जो हमारा अनडाइजेस्ट फूड होता है वो कहाँ चला जाता है, इसमें मलाशय में चला जाता है, और अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर क्या होता है, ये गुदा द्वारा ये मल बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे निष्कासन कहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो प्रोसेसिंग होती है ये हमारे जो हमारे क्या होता है, ये जो निकाल दिया जाता है। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का एक बार मैं इंग्लिश में बता देती हूँ
कि जो लार्जेस्ट इंटेस्टाइन होती है वो वाइडर होती है और शॉर्टर होती है। इसकी लगभग हाइट, वो लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, जो एब्जॉर्ब वाटर होता है, सम सॉल्ट पोर्शन जो होता है उसको अनडाइजेस्ट फूड को मटेरियल बना देती है, और मटेरियल जो रिमेनिंग वेस्ट पासेस होता है वो रेक्टम के थ्रू रिमेन्स देयर द सेमी सॉलिड फेसिस में निकलता है। और हाँ, फेसल मैटर इज द रिमूव्ड थ्रू द एन्यूज, और एन्यूज के थ्रू क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है फ्रॉम द टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड द एजिएशन। इसको क्या बोला जाता है, एजिसेशन बोला जाता है। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा डाइजेशन इन द ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो ग्रास ईट करते हैं एनिमल्स, उनमें डाइजेशन कैसे होता है, इसका हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।